आराम से। व्हील चेयर लाइए। नहीं, मुझे व्हील चेयर नहीं चाहिए। ओके चलो धीरे। भैया भैया आई एम सो सॉरी, वी डिडंट नीड। इशिता अभी नहीं, अभी ये बहुत थके हुए हैं, इन्हें आराम करना है। एक्चुअली भाभी यू राइट, मैं भैया के लिए कुछ खाने के लिए भेजती हूँ। चलो। डॉक्टर देव मेहता को हाल ही में ही केसी राय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कांग्रेचुलेशंस डॉक्टर देव, इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए आपकी हर तरफ हर जगह वाहवाही हो रही है। लेकिन हमने सुना है कि आपके बर्ताव के कारण आपके कलीग्स और आपके मरीज दोनों को ये शिकायत रहती है। क्या ये बात सच है? अब आप कह रहे हैं तो सच ही होगा। मगर एक डॉक्टर अगर इतना इनसेंसिटिव और रूखा होगा तो बेचारा मरीज तो परेशान रहेगा। अभी अगर आपको हार्ट अटैक आ जाता है तो आप क्या चाहेंगे मैं क्या करना चाहिए? आपको गले लगाऊं या आपकी जान बचाऊं? एक डॉक्टर का एक एक मिनट कितना कीमती होता है पता है आपको? अगर पेशेंट को फील गुड कराना है, उसे सहलाना है, तो उसके लिए उसके दोस्त हैं, उसके फैमिली मेंबर्स हैं। डॉक्टर्स का वक्त बर्बाद मत करो। और पूछना है कुछ? जाऊं मैं? क्या बन गया था मैं? ना एरोगेंट, ना बदतमीज। जो डॉक्टर खुद अपने बच्चे को नहीं बचा पाया, वो इतना घमंडी कैसे हो सकता है? देव, ध्रुव के खो जाने का गम तुम आज महसूस कर रहे हो, लेकिन इस सब को हुए 8 साल हो चुके हैं। सृष्टि, मैं इस मामले में बात नहीं करना चाहता। मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो, प्लीज थोड़ी देर के लिए। आई एम सॉरी, प्लीज प्लीज। सृष्टि, देव के लिए तो ये सब नया है ना, उसे थोड़ा समय लगेगा। बाकी मैं नजर रखूंगा, डोंट वरी। थैंक्स। डॉक्टर चैटर्जी, एक बात मेरी समझ नहीं आ रही है। जिस घाव को भरने में 8 साल लगे, वो दोबारा भर पाएंगे? दोबारा तो हमारे लिए ना डॉक्टर वानी, बेचारे देव के लिए तो फिर से पहली बार ही है। पिछली बार भी सदमे से वो बाहर आ गया था और इस बार तो हम सब उसके साथ हैं, खासकर तुम भी। पता है, कभी कभी जो चीज हम ढूंढ रहे होते हैं ना, हमें वहां मिलती है जहां हम बिल्कुल नहीं ढूंढ रहे होते। तुम फिक्र क्यों कर रही हो? जो हुआ अच्छा ही हुआ ना। इसमें अच्छा कैसे हुआ बेबी? देखो, आज नहीं तो कल सच्चाई उसको मालूम चल रही थी। अच्छा है कि उसके अपने उसके आसपास हैं तो उसके लिए आसान है कि नहीं? बोल तो तुम सही रहे हो। तुम ना बस एक अच्छी बहन होने का फर्ज निभाओ, उससे अच्छी अच्छी बातें करो और ख्याल रखो उसका। एक बार भैया ठीक होके घर आएंगे ना, मैं उनके लिए उनके फेवरेट कुजीन बनाऊंगी। ही लव्स कैरेट केक एंड आई विल मेक श्योर मैं उनके लिए बेस्ट कैरेट केक बनाऊं। चलो अच्छा है, ठीक है फिर तुम घर निकलो। फिर अभी साशा घर पर है और मम्मी पापा को परेशान कर रही होगी। मैं आता हूँ। तुम अपना काम खत्म करके जल्दी आ जाओ। I'll see you at home. Bye बेबी। बाय। हाँ हेलो, एक्चुअली राजेश ने आपका रेफरेंस दिया था। आप वो करते हैं कंप्यूटर पे, जैसे कोई रिपोर्ट है उसमें कुछ बदलना है तो? हाँ करते हैं। आपको क्या बदलना है? वो एक्चुअली एक मेडिकल रिपोर्ट है, उसमें कुछ बदलना है। मतलब नहीं, ऐसा कुछ इलीगल नहीं है। वो हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, पर किसी को पता तो नहीं चलेगा कि कुछ बदला है उसमें? आप इस नंबर पर रिपोर्ट भेज दो, मैं QR कोड भेज देता हूँ। पैसे मिलते ही आपका काम पक्का हो जाएगा। ठीक है।
नन्ही सी मुस्कान में तेरी दुनिया छुपी है मेरी, मासूम सी धड़कनों से तेरी सांसें जुड़ी हैं। दिन में सिर्फ एक कैंडी खाने से कैविटी दूर देती है। मुझसे न होना कभी। सिस्टर वो फाइल ये रही। मालूम हुआ कि अमन को क्या हो गया है? नहीं सिस्टर, सिम्टम्स ने कंफ्यूज कर दिया है। डिस्निया, सीजर, वॉमिटिंग सब कुछ एक साथ हो रहा है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सिस्टर एक काम करते हैं, आप नर्स को बुलाइए, अमन का ब्लड टेस्ट। नहीं, इसकी मम्मी को बुला लेते हैं। बच्चा है, इंजेक्शन से डर जाएगा। इंजेक्शन मैं नहीं लगवाऊंगा। नहीं, अरे इंजेक्शन नहीं। अमन मेरी बात इंजेक्शन सुनो, नहीं लगवाऊंगा। डरो मत। देखो सृष्टि, देव की रिकवरी तो ठीक हो रही है, मगर याददाश्त वापस आएगी या नहीं बोल नहीं सकते। और इस एक्सीडेंट के बाद उसका बिहेवियर बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। ऐसे में क्या हमें देव को ध्रुव की सच्चाई बतानी चाहिए? गिरीश, हम देव को नहीं बता सकते कि ध्रुव की डेथ कैसे हुई थी। वो हैंडल नहीं कर पाएगा। हम अभी कोई रिस्क नहीं ले सकते। ध्रुव की डेथ के पीछे सच क्या है ये हम अभी देव को नहीं बता सकते। नॉट नाउ। ओके। नहीं करवाऊंगा। अच्छा। एक मिनट प्लीज, कोई कुछ नहीं कहेगा, ओके? मैं इसकी वजह से हॉस्पिटल में हूं, और तुम? मेरी तो आंखों में पट्टी करने वाले थे हॉस्पिटल वाले, डाकू बनाने को तैयार थे। डाकू पता ना कैसे दिखते हैं? लंबे चौड़े, बड़ी बड़ी गन्स लेके, ये बड़ी बड़ी मूछें, घोड़े पे देखिए मैंने कार्टून फिल्म में वो किया ना, मैं जब फ्री होता हूँ घर पर है ना, टीवी में कार्टून चला के देखने लग जाता हूँ। बहुत मजा आता है। और हीरो तो तुम्हारे जैसे होते थे, जो विलन से डरते नहीं। क्योंकि तुम हीरो हो ना खुद, इसलिए, है ना, जो विलन से बिल्कुल नहीं डरता। मैं कभी कभी डरता हूँ। फिर क्या करते हो? फिर मैं मेरे घर के गार्डन में जाकर छुप जाता हूँ। फिर पापा मुझे ढूंढने आते हैं। क्या है उस गार्डन में? क्या है? फूल? नहीं, मेरे पापा है ना ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स उगाते हैं, और वही की वेजिटेबल्स हम खाने में खाते हैं। ओह अच्छा, वेरी नाइस। लौकी खानी पड़ती है? कभी कभी। तुम तो बहुत बहादुर निकले यार। मेरे लिए एक बहादुरी का काम करोगे? करूंगा, लेकिन इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। इंजेक्शन तो नहीं लगने दूंगा। क्या मुझे अपना एक बाल तोड़ के दोगे? बाल दूंगा, लेकिन आप मेरे बाल का क्या करोगे? वो क्या है ना, कभी कभी एक बाल अच्छा होता है। तुम्हारा बाल लेके मैं यहाँ लगाऊंगा, या इस चोट के पीछे ना मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो तुम्हारे उस एक बाल से फिर वो बहुत सारे बाल उग जाएंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह तुम्हारे पापा वेजिटेबल्स उगाते हैं, बस वैसे। तो ना प्लीज। अरे वाह, तुम तो बहुत ब्रेव हो। थैंक यू। वेलकम। लेकिन एक रूल है, एक दिन में सिर्फ एक खाना, ओके? वरना डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। ओके। अब अमन को इंजेक्शन नहीं लगेगा, ओके? ओके डॉक्टर। डॉक्टर, यस डॉक्टर। ये जो बच्चा है अमन, इसके सिम्टम्स क्या हैं? वॉमिटिंग, सीजर? डिस्निया। इसके जो पापा हैं वो
घर पे ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं करते, किचन फार्मिंग कर रहे हैं जिसमें पेस्टिसाइड से ज्यादा यूज हो रहा है, इसलिए उसे पॉइजनिंग हुई है। ये उसका बाल है, टेस्ट कीजिए, यू नो। ओके डॉक्टर। यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी हुई,